Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. I am Hina Mehboob. I am your course instructor of mathematics. Today my first class with you. ठीक है, हमारा फर्स्ट लेक्चर है। तो इस लेक्चर में मैं आपको स्टूडेंट्स में आप लोगों को इंट्रोडक्शन टू सेट थ्योरी के मुतालिक बताऊंगी। इस लेक्चर में हम पहले पढ़ेंगे इसकी बेसिक डेफिनेशन को, फिर हम इसके ऊपर पर्टिकुलर सेट्स के ऊपर जो ख़ास किस्म के सेट हैं उन पर बात करेंगे। फिर हम देखेंगे कि हम सेट को कितने तरीक़ों से डिस्क्राइब कर सकते हैं। उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा टाइप्स ऑफ सेट पे। फिर अगले आगे मेंबरशिप्स क्या हैं, सबसेट्स क्या हैं, टाइप्स ऑफ सेट्स क्या हैं। फिर हम पढ़ेंगे पावर कार्डिनलिटीज़ की क्या है और पावर सेट बेसिकली क्या होते हैं। पहले तो मैं आपको इसकी डेफिनेशन बता देती हूँ। सेट बेसिकली होता है कि हमारे पास नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स होते हैं, हम इनको वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स लेते हैं। ठीक है, ये क्लास हम लोगों के पास बेसिकली नंबर ऑफ सेट ऑफ योर क्लास, तो इनको हम डिनोट करते हैं बेसिकली कैपिटल लेटर से ABCDC, और इनके जो अंदर जो एलिमेंट्स हैं ना उनको हम स्मॉल लेटर्स से शो करते हैं। मैंने ये एग्जांपल ली हुई है। पहले एग्जांपल में देखें आपके पास ये कैपिटल A से मैंने इसे डिनोट कर दिया, ठीक है, और इसके अंदर जो एलिमेंट्स हैं उनको स्मॉल लेटर से शो किया। फिर मैंने अगला ये वाली जो एग्जांपल ली है इसमें देखें मैंने आपके पास 4 2 1 3 मैंने नंबर्स ले लिए हैं ये। ओके, फॉर एग्जांपल these are the class numbers for your students। आपकी स्टूडेंट कितने हैं क्लास के, उनके पहले 4 रोल नंबर्स ही लेने हैं आप। ठीक है, अगली देखें सेट में मैंने ब्लू, वाइट और रेड कलर्स नेम ले लिए हैं। कहने का मकसद ये है कि हम सेट ऐसा सेट किसी भी क्लास का सेट ले सकते हैं, किसी भी नंबर ऑफ कलर्स ले सकते हैं। हम में कलेक्शन ऑफ आवर नाम चीज़ों के नाम दिखा सकते हैं। ठीक है, हम इसमें मुख्तलिफ तरह की नदियों के नाम दिखा सकते हैं, लोगों के नाम इसमें शो कर सकते हैं। अच्छा, लेकिन आपने ये नोट करना है कि हर मेंबर इसमें डिस्टिंक्ट है, उसकी एक अपनी पहचान है। ठीक है, देखें मैंने ये नोट भी लिखा है। एवरी एलिमेंट ऑफ अ सेट मस्ट बी यूनिक। हर एलिमेंट इसमें यूनिक होना चाहिए। देखें जैसे आपकी क्लास ही ले लें, आपकी क्लास के रोल नंबर्स में कोई रोल नंबर रिपीट नहीं होता। दिस इज आल्सो अ सेट, PS सेकेंड सेमेस्टर। ठीक है, नेक्स्ट में देखें नो टू नंबर्स मे बी आइडेंटिकल। इसमें कोई मेंबर ऐसा नहीं है जो एक दूसरे के साथ मिल रहा हो। यस, हाँ, ऐसा जरूर हो सकता है कि एक सेट गिवन है आपके पास, कंबाइनिंग दिस टू आइडियाज। फॉर एग्जांपल आपके पास एक सेट है, 6 11 को भी सेट कह सकते हैं, 11 और 6 को भी सेट कर सकते हैं। यानी कि आप ये इस एग्जांपल में देखें जिसको मैंने नाम C का दिया है। ठीक है, इसमें देखें आपके पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स मैंने एक सीक्वेंस से नहीं लिया, यानी कि और इसमें आपको ये जरूरी नहीं कि आप एक सीक्वेंस से लिखें। आप 4 पहले लिख सकते हैं, 2 आपकी क्लास ही देख लें। आप अपनी क्लास में बैठे हुए हैं, ठीक है, दिस इज द कलेक्शन ऑफ सेट्स, दिस इज द कलेक्शन ऑफ नंबर ऑफ रोल नंबर। आपके जो रोल नंबर्स हैं फॉर एग्जाम्पल 1 से 30 हो, 1 से 40, ठीक है, तो आपके पास आप आगे पीछे बैठते हैं, रोल नंबर वाइज नहीं बैठते। सो दिस इज आल्सो अ सेट। ओके, नाउ ये भी सेट है, 6,11 और 11,6 इज आल्सो अ सेट। नाउ नेक्स्ट में हम सिंपल खास सेट ले रहे हैं, उसमें होते हैं पहले सेट ऑफ नेचुरल नंबर। बेसिकली दीज आर ऑल काउंटिंग नंबर्स। हम उसे 1 2 3 4 एंड सो ऑन इनफाइनाइट नंबर्स आ रहे हैं। ओके, जब हम नेचुरल नंबर ऑल काउंटिंग नंबर्स के साथ 0 मिला देते हैं तो हमारे पास सेट ऑफ होल नंबर्स बन जाते हैं। ओके, नेक्स्ट हमारे पास सेट ऑफ इंटीजर्स आते हैं। जब होल नंबर्स को विद नेगेटिव साइन ज्वाइन कर दिया जाता है तो हमारे पास सेट ऑफ इंटीजर्स बन जाते हैं। अब ये हमारे पास
सेट ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स है, दिस इज साइन फॉर नेगेटिव इंटीजर, ओके, ये नेगेटिव इंटीजर्स है, नॉट अ पॉजिटिव इंटीजर्स, ठीक है, रिटर्न मिस्टेक है यहाँ पे, ये नेगेटिव इंटीजर्स है। सेट ऑफ नेगेटिव इंटीजर अगर पॉजिटिव होता तो देखिए मैं +1, +2 और +3 लिख देती यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे नेगेटिव इंटीजर है तो ये जो साइन है क्लास पॉजिटिव, z पॉजिटिव नहीं, z नेगेटिव आएगा, ओके। द सेट ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स आपके पास आ जाएंगे -1, -2 और -3 एंड सो ऑन, ठीक है। अगर यहाँ पॉजिटिव इंटीजर मेंशन है तो यहाँ +1 हो जाएगा, +2 और +3। आगे सेट ऑफ ऑड नंबर्स, ऐसे नंबर्स जो 2 के मल्टीपल में ना हो हम उन्हें सेट ऑफ ऑड नंबर्स कहते हैं, या 2 के टेबल पर ना जाते हैं। सबसे आसान इसको समझने का तरीका यह है कि बच्चों को ऑड और इवन नंबर्स बताए जाते हैं ना, तो हम क्या कहते हैं कि जो 2 पर डिवाइड होते हैं हम उनको कहते हैं इवन नंबर, सेट ऑफ इवन नंबर्स, और जो ऑड नंबर्स होते हैं जो 2 पर डिवाइड ना हो, ठीक है। अब देखें आपके पास सेट ऑफ ऑल ऑड नंबर्स कौन से हैं, 1, 3, 5, तो ये आपके पास सेट ऑफ ऑड नंबर्स आ जाते हैं। सिमिलरली सेट ऑफ इवन नंबर्स में देखें 2 पॉजिटिव और नेगेटिव इंटीजर्स बेसिकली हम ले रहे हैं, तो इंटीजर्स पॉजिटिव और नेगेटिव होते हैं, तो मैंने फिर ऑड नंबर्स और इवन नंबर इंटीजर्स ज्वाइन कर लिया। नेक्स्ट मैं बता रही हूँ प्राइम नंबर्स क्या है क्लास। प्राइम नंबर्स बेसिकली ऐसे नंबर्स होते हैं जिसका डिवाइजर 1 हो और वो खुद इटसेल्फ हो, यानी कि 2 से ज्यादा उसकी डिवाइजर ना हो, एक 1 और एक इटसेल्फ। फॉर एग्जाम्पल 2 देखें, 2 अपने ऊपर जाता है और 1 पे जाता है। सिमिलरली 3 इज आल्सो डिवाइजर ओनली 1, 5 का ओनली 1। देखें अब मैंने यहाँ 7 लिखा है, 9 नहीं लिखा। 9 क्यों नहीं लिखा, इसलिए कि 9 के डिवाइजर 1 भी है, 3 भी है और 9 इटसेल्फ भी है, सो ये मोर देन 2 हो जाते हैं, दैट्स वाई 9 यहाँ नहीं आएगा। फिर 11, 13, 17, मेरा ख्याल है अब आपको समझ आ गई होगी प्राइम नंबर्स की कि प्राइम नंबर्स क्या हैं। नेक्स्ट पे आ जाएं, इससे आगे एग्जांपल अगेन रिपीट हेयर, द सेट ऑफ ऑल प्राइम नंबर्स हेयर 2, 3, 5, 7, 11, 13 एंड सो ऑन। सिमिलरली रैशनल नंबर्स कौन से हैं, ऐसे रैशनल नंबर्स होते हैं जिनको हम फ्रैक्शन में लिख सकते हैं क्लास। फ्रैक्शन क्या और इसका ताल्लुक वेयर पी और क्यू कौन है। पी और क्यू जो है बेसिकली ये कोई वैल्यूज हैं, कुछ एलिमेंट्स हैं जो ताल्लुक बिलोंग, यहाँ पे साइन में आपको आगे बताऊंगी अगली स्लाइड्स में, जो ये बिलोंग साइन है ना, ये हम दिखा रहे हैं कि सेट ऑफ ताल्लुक रखने को, ठीक है। इसका ताल्लुक किससे है, इंटीजर से, जी डिनोट यहाँ पे इंटीजर्स है। और एंड साइन क्या शो करता है, ये जो क्यू है इस पर रिस्ट्रिक्शन है, पी ओवर क्यू में क्यू पर रिस्ट्रिक्शन है, यानी कि हम मैथ्स में क्या कहते हैं 1/0 इज अनडिफाइंड वैल्यू, ओके। यानी कि p तो 0 हो सकता है लेकिन q 0 नहीं हो सकता। q पर जब भी हमारे पास फ्रैक्शन वैल्यू आती है, हमारे पास मैथमेटिक्स में रिस्ट्रिक्शन है कि हम q को इक्वल टू 0 नहीं ले सकते, दैट्स वाई मैंने यहाँ रिस्ट्रिक्शन दिखा दी। q इज नो इन ऑलवेज जब भी हमारे पास फ्रैक्शन वैल्यूज आएंगी मैथमेटिक्स में, हम कह देंगे कि फ्रैक्शन में यह न्यूमिनेटर होता है और p न्यूमिनेटर है और q डिनोमिनेटर है, ठीक है। तो हम कह देंगे 1/0 इज अनडिफाइंड इन मैथमेटिक्स, सो दैट्स वाई रिस्ट्रिक्शन इज हियर। नोटिस दैट तमाम इंटीजर्स भी रैशनल नंबर्स हो गए, क्योंकि देखो q पे रिस्ट्रिक्शन है, p पे तो रिस्ट्रिक्शन नहीं है। खैर ये हम आगे डिस्कस करने वाले हैं नंबर सिस्टम में, हम जब हमारा टॉपिक जाएगा, अभी तो सिंपल सेट्स को बता रही हूँ। जब हम आगे डिटेल में जाएंगे नंबर सिस्टम को, मैं बाय एग्जांपल ले लेके आपको बताऊंगी। बेसिक अभी आप ये समझ लें कि फ्रैक्शन वैल्यूज हैं 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, ये सारी पॉइंट्स की डेसिमल पॉइंट्स वैल्यूज हैं, ठीक है। ये तमाम रैशनल नंबर्स हैं। और आगे क्या इर्रेशनल नंबर्स कौन से हैं, जो हम फ्रैक्शन की फॉर्म में ना लिख सकें, इनका ताल्लुक भी इंटीजर से ही है, जिनको फॉर एग्जांपल इनमें होते हैं स्क्वायर रूट वैल्यूज होती हैं बेसिकली, जिनका पॉसिबल रूट्स पॉसिबल ना हो। फॉर एग्जांपल स्क्वायर रूट ऑफ 2, स्क्वायर रूट ऑफ 3, स्क्वायर रूट ऑफ 5, 4 नहीं आएगा। देखो स्क्वायर रूट ऑफ 4 पॉसिबल है, सो इट इज अ रैशनल। सो जब मैंने इन तमाम डेसिमल पॉइंट्स को सेट ऑफ इंटीजर्स, जो होल इंटीजर्स नंबर्स अभी डिफाइन किए, जो मैंने पिछली स्लाइड पे बताया, ये सेट ऑफ इंटीजर्स हैं, ये देखें ये सेट ऑफ इंटीजर्स हैं। जब मैंने होल आपको डिफाइन कर दिए तो मेरे पास तमाम इंटीजर्स को मिलाया, तमाम डेसिमल पॉइंट्स को मिलाया, मेरे पास इनको सबको यूनियन कर दिया,
तो मेरे पास एक नया नंबर आ गया, वो कहते हैं द सेट ऑफ रियल नंबर्स। सेट ऑफ रियल नंबर्स क्या है भाई? सेट ऑफ रियल नंबर्स है यूनियन ऑफ रैशनल प्लस इरेशनल नंबर, यानी कि मैं तमाम रैशनल नंबर्स को, तमाम फ्रैक्शन वैल्यूज को और तमाम पॉइंट्स वैल्यू, फ्रैक्शन पॉइंट, डेसिमल पॉइंट, टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, रिकरिंग और नॉन रिकरिंग वैल्यूज को जब मैं सबको इकट्ठा करती हूँ तो मेरे पास डेसिमल पॉइंट, सारे पॉइंट्स, होल पॉइंट्स मिला के मेरे पास एक रियल नंबर जनरेट हो जाते हैं। उनको भी हम डिनोट करते हैं पॉजिटिव नेगेटिव वैल्यू से। सो दीज आर कॉल्ड द सेट ऑफ रियल नंबर्स। फिर हम इसे रियल नंबर पर लाइन ड्रा करते हैं, ठीक है। पॉजिटिव वैल्यूज राइट साइड पर, नेगेटिव वैल्यू लेफ्ट साइड पे। ये मैं आगे आपको डिटेल में बताऊंगी क्लास। नेक्स्ट चलते हैं वेज ऑफ डिस्क्राइबिंग सेट। हाँ जी, अब कितने मेथड हैं हम किसी सेट को डिस्क्राइब कर सकते हैं, यानी कि हम कितने तरीकों से सेट को लिख सकते हैं क्लास। जी, पहला मेथड है डिस्क्रिप्टिव मेथड, दूसरा है टेबुलर मेथड और थर्ड इज सेट बिल्डर मेथड। जी क्लास, अब मैं नेक्स्ट जाऊंगी, वन बाय वन इनको एक्सप्लेन करती हूँ। देखें डिस्क्रिप्टिव मेथड क्या कहता है। वो हमें कहता है कि हम ना कोई हमें कोई वैल्यू गिवन है, नंबर्स ही गिवन है, या फॉर एग्जांपल कोई भी चीज दी हुई है, आप उसको डिस्क्राइब करें, आप उसे इंग्लिश वर्डिंग में लिखें। यो तो आप तो बहुत अच्छा जानते होंगे कि आप तो इंग्लिश के ही स्टूडेंट्स हैं, ओके। तो ये देखें हमने उसको क्या किया, हमने सिंपल उसे डिस्क्राइब कर दिया, सेट ऑफ वर्ड्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट्स, यानी कि हम इंग्लिश में उसे जस्ट डिफाइन कर देंगे। अच्छा, टेबुलर मेथड क्या कहता है, हम उसे टेबल की फॉर्म में लिखेंगे, ठीक हो गया। यानी कि हम क्या कहते हैं, यहाँ पे हमने इंग्लिश में डिफाइन कर दिया, अब हम उसे एक्सप्लेन कर रहे हैं, इसको हम लिस्ट करते हैं इनक्लोज्ड इन पेयर ऑफ करली ब्रैकेट्स में, यानी कि हम करली ब्रैकेट्स के अंदर इनको शो आउट कर देंगे जो भी हम वैल्यूज ले रहे हैं, ठीक हो गया। नेक्स्ट है सेट बिल्डर, आगे मैंने इसकी एग्जांपल भी ली हुई है, फिर बताती हूँ। सेट बिल्डर मेथड क्या कहता है, सेट बिल्डर मेथड कहता है कि आपके पास कोई ऐसा सेट लेंगे, हम उसको नाम दे देंगे, ये एक्स जो है, एक्स कौन है, सेट ऑफ वर्ड्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट फॉर एग्जाम्पल के तौर पे, यानी कि हम ऐसा आर्बिट्ररी मेंबर ऑफ द सेट लेंगे जो इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगा, यानी कि वो ये खासियत रखता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एक्स है। नेक्स्ट देखें, एनेक्सर एग्जाम्पल लिया मैंने, एक सिंपल सी एग्जाम्पल ले लिए, काउंटिंग नंबर्स ले लिए, ठीक है। लेट्स सपोज 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक ये नंबर्स हैं। अब हमारे पास टास्क क्या है क्लास, हमने इनको डिफरेंट वेज में लिखना है। 3 डिफरेंट वेज में कैसे लिख सकते हैं, यानी कि हम इसे सेट नोटेशंस में कैसे लिख सकते हैं। पहला है मेथड हमने पढ़ा है अभी डिस्क्रिप्टिव मेथड, ठीक है। डिस्क्रिप्टिव मेथड में क्या था, मैंने आपको उसको बस इंग्लिश वर्डिंग में एक्सप्लेन करना है। जी को क्या है भाई ये क्लास, ये हमें नंबर कौन से दिए हैं 1 2 3 4 5 10 तक, कौन से नंबर्स हैं भाई, ये सेट ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स हैं, ठीक है। हम इसे वर्डिंग में लिख दिया, नेक्स्ट टेबल में लिखना है, ठीक है। टेबुलर मेथड क्या कहता है कि हमने करली ब्रैकेट्स लगाने, पेयर ऑफ करली ब्रैकेट्स लगानी है और हमने इसको 1 2 3 एंड सो ऑन टू 10 तक लिख लिया। लेकिन सेट बिल्डर नोटेशन क्या कह रहा था क्लास, रिमेंबर कि आपको पहले बताया कि हमने सेट बिल्डर नोटेशन में कोई ऐसा एलिमेंट उठाना है, वो एक्स है, हमने उसे प्रॉपर्टी देनी है, हमने कहना है कि जो एक्स का ताल्लुक किससे है, बिलोंग साइन ताल्लुक रखने को, मेंबरशिप को शो करता है, ठीक है। सो ये मैं आगे थोड़ा सा और जाके इसे एक्सप्लेन करती हूँ आपके साथ। बिलोंग साइन बेसिकली ताल्लुक रखने को शो करता है, ठीक है। ये जो x बिलोंग्स टू n के x का ताल्लुक किससे है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर से, एंड x की वैल्यू कहाँ तक जा सकती है क्लास, x की वैल्यू लेस देन और इक्वल टू 10 तक जा सकती है, ठीक है। यानी कि x 10 से बड़ा नहीं हो सकता, उसकी लिमिट सिर्फ 10 तक है। अब ये साइन हम मैथमेटिक्स में कहाँ शो करते हैं, दिस साइन शोज लेस देन और इक्वल टू, ओके, एंड दिस साइन शोज ग्रेटर देन इक्वल टू। अच्छा ये भी याद रखिएगा, जिसका फेस जिधर ओपन होगा ना इसमें, वो वैल्यू बड़ी होनी है, ओके। अगर राइट साइड पे फेस ओपन है तो ये राइट वाली साइड पे वैल्यू बड़ी होगी। अब देखें इसका लेफ्ट साइड पे ओपन है तो आपकी कौन सी वैल्यू बड़ी होने वाली है, लेफ्ट साइड, ठीक है। आगे चलें, ये साइन शो करता है
आपके पास लेस को, और ये वाला साइन नेक्स्ट साइन शो कर रहा है ग्रेटर को। देखें ये इन दोनों में क्या फर्क है, ये वाली लाइन इक्वल शो करती है, यानी कि ये वैल्यू जो है वो इक्वल भी हो सकती है, जबकि यहाँ इक्वलिटी नहीं है। देखें दोनों साइन में, ठीक हो गया। नेक्स्ट स्लाइड पे टाइप्स ऑफ सेट क्या है। अब हम टाइप ऑफ सेट को पढ़ेंगे कि हमारे पास टाइप सेट किस तरह के, डिफरेंट तरह के हो सकते हैं। ऐसा सेट भी हो सकता है जिसमें कोई एलिमेंट ना हो, ठीक है, 0 नंबर ऑफ एलिमेंट्स। जहां पे कोई नंबर ऑफ एलिमेंट ना हो तो हम इसको 0 सेट कहेंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट कहेंगे। द एम्प्टी सेट इज डिनोटेड बाय सिंबल, सिंपल या एम्प्टी से डिनोट करते हैं, या ये देखें द एम्प्टी सेट इज डिनोटेड बाय द सिंबल एम्प्टी और खाली सेट, ठीक है। क्लास एक बात आपसे करनी है, प्लीज प्लीज आप लोग साथ के साथ नोट भी करते रहें, क्योंकि आप जब भी ये मैथ्स का काम करेंगे बैठ के तो आप लाजमी इसको रजिस्टर पे साथ साथ बातें लिखते रहें, तभी आपको समझ आएंगे। अब हम क्लासरूम में तो है नहीं कि हम बहुत, जो आप मुझसे आपको ना समझ आ रही होगी तो मैं आपको फौरन से बता दूंगी, लेकिन ये है कि मैं आपको इसको अभी बताती हूँ, थोड़ी देर में आप मुझसे क्वेश्चनिंग करेंगे, ठीक हो गया। आप ये देखें, आप इसको रजिस्टर्स पर लिखें कि आप लोगों ने मुझसे कौन कौन से क्वेश्चन करने हैं, देखते रहें साथ साथ, और ये मुझसे पूछें क्वेश्चन, ठीक है। द एम्प्टी सेट इज नोटेड बाय द सिंबल एम्प्टी और खाली सेट। देखेंगे खाली सेट के साथ भी हम डिनोट करते, ओके। अब अभी हमने पढ़ा था सेट ऑफ इवन इंटीजर्स कौन से हैं, 2 4 6 0 2 4 6, यानी कि 0 बेसिकली नाइदर इवन नोर और, लेकिन बट जब हम इवन नंबर्स इंटीजर्स लेते हैं तो 0 इज कंसीडर इन इवन नंबर्स, नॉट इन ऑड नंबर्स, ठीक है। अब ये देखिए द सेट ऑफ इवन इंटीजर्स बिटवीन द सेम नंबर्स इज द एम्प्टी सेट। यस, कि एक इनके दरमियान में कोई नंबर है ही नहीं तो वो खाली सेट ही कहलाएगा, ओके। सिंगलटन सेट क्या है, अ सेट हैविंग ओनली वन एलिमेंट। कोई ऐसा सेट होता है जिसमें एक ही एलिमेंट हो। फॉर एग्जाम्पल के दो तौर पे देखें, द सेट ऑफ इंटीजर्स बिटवीन 2 and 4। हमने अभी सेट ऑफ इंटीजर्स पढ़े थे। सेट ऑफ इंटीजर्स क्या थे क्लास, 1 3 5 7 एंड सो ऑन, ठीक है। अब सेट ऑफ ऑड नंबर्स के दरमियान 2 और 4 के दरमियान देखो 2 भी इवन है 4 भी इवन है, नोटिस दैट, बट वो कहता है इसके दरमियान में कौन सा नंबर पड़ा हुआ है, ठीक है। तो हम बता देंगे जो एक ही नंबर पड़ा हुआ है उसे कहेंगे द सेट 3। दिस इज कॉल्ड आल्सो कॉल्ड द सिंगलटन सेट। नेक्स्ट है हमारे पास फाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट है अभी ऐसा सेट जिसको हम काउंट कर सकें, ओके। ऐसा सेट जिसको हम 1 2 3 एंड सो ऑन टू एन देखेंगे। एन वैल्यू कोई भी हो सकती है, 10 तक है, 100 तक है, 1000 तक है, कोई भी लिमिट होगी इसकी, यानी कि इसकी लास्ट वैल्यू हमें गिवन होगी। 1 से लेके एन वैल्यूज 10 भी हो सकती हैं, 99 भी हो सकता है, कुछ भी वैल्यू यहाँ पे हो सकती है। फॉर सम फिक्स्ड नंबर्स नेचुरल नंबर्स एन देन द सेट इज सेड टू बी अ फाइनाइट, ठीक है। हम इसको फाइनाइट कह देते हैं, अदरवाइज वी कॉल इट इनफाइनाइट नंबर्स। फॉर एग्जाम्पल ये आपके पास सेट ऑफ नेचुरल नंबर, सेट ऑफ इंटीजर्स आर इनफाइनाइट सेट। इसको मैंने आगे भी एक्सप्लेन किया है। अच्छा, अब क्या है अभी फाइनाइट सेट क्या है, वो दिस इज अ सेट विच इज काउंटेबल सेट्स, ओके। और इसकी एग्जांपल कौन सी है, ये वाली 1 2 3 4 5 6, फर्स्ट 6 नेचुरल नंबर्स है। अब इनफाइनाइट सेट कैसे दिए भाई, अभी मैंने आपको बताया जिनको हम काउंट ना कर सकते हो, ये हमने पर्टिकुलर पीछे अभी एग्जांपल पढ़ी हैं। अभी ये आपको मैं दिखाती हूँ। इनफाइनाइट सेट मैंने यहाँ पे आपको डिफाइन किए हैं, ये these are the infinite set of integers, set of natural numbers। you notice that इसकी लास्ट वैल्यू हमें नहीं दी हुई। नेक्स्ट आ जाए जी इनफाइनाइट सेट पे। इनफाइनाइट सेट बता दिया, यानी कि हम इससे नेचुरल नंबर्स को हम काउंट नहीं कर सकते। फिर मैंने ये आगे दिए भी हैं ऐसे नंबर। देखें अब ये 2 एग्जांपल दे दिए हैं। अब इन एग्जाम्पल में आप देखें ये फाइनाइट सेट है, द सेट 1 3 5 एंड सो ऑन टू। देखिए इसकी लास्ट टर्म गिवन है, इज अ फाइनाइट सेट, बट द सेट 1 3 5 एंड सो ऑन टू, दिस आर द सेट ऑफ ऑड नंबर्स बेसिकली, ठीक है।
अब ये भी ऑड नंबर है, ये भी ऑड नंबर है, लेकिन यहाँ पे इसकी लिमिट गिवन है, बट यहाँ का एट द एंड पॉइंट हमें नहीं गिवन, nth वैल्यू नहीं गिवन. So we said that which is the set of all positive odd natural numbers is an infinite set. ये infinite set है और ये finite set है. Next जी, आगे है equivalent set. क्या equivalent set? अगर आपके पास दो सेट हैं क्लास, यूनिवर्सल सेट पहले पढ़ लेते हैं. ठीक है, यूनिवर्सल सेट ऐसे सेट होते हैं जिसे कैपिटल यू से डिनोट करते हैं. अच्छा, ऐसा ही सेट है अंडर कंसीडरेशन, यानी कि हमें फॉर एग्जांपल आपकी क्लास है, आपकी क्लास में लेट अस सपोज 40 स्टूडेंट्स, आपकी तादाद 40 है. ठीक हो गया. अब उसमें से हमने यूर क्लास इज द यूनिवर्सल सेट है. अब मैं उनमें से आपके ओड नंबर्स उठा लेती हूँ अलग और इवन नंबर्स उठा लेती हूँ अलग. ठीक है, आपके इवन रोल नंबर्स को कहूंगी सेपरेट कर दूंगी, ओड रोल नंबर्स को सेपरेट कर दूंगी. ठीक है, तो जो बड़ा सेट होगा वो यूनिवर्सल सेट कहलाएगा अकॉर्डिंग टू आवर कंसीडरेशन. हियर मैंने कंसीडर कर लिया आपकी क्लास. ओके, आपकी क्लास यहाँ पे यूनिवर्सल सेट है. एक एग्जांपल में ये देखें, अब मैंने यहाँ पे एक यूनिवर्सल सेट फॉर एग्जांपल शो किया, फर्स्ट 20 नेचुरल नंबर्स. अब ए मैंने ऐसा सेट उठाया सेट ऑफ इवन नंबर्स का, और बी ऐसा सेट उठा लिया सेट ऑफ ऑड नंबर्स का. ठीक हो गया. अब इक्वल सेट कौन से हैं? अच्छा, अब दो सेट को हम जब इक्वल सेट तब कहते हैं कि इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेम हो. ठीक है, सेम एलिमेंट्स हो, यानी कि उनमें उनके तादाद भी सेम हो और उनके अंदर उनके एलिमेंट्स भी सेम हो. ठीक हो गया. यानी कि इसमें 1 2 3 4 कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं इस सेट में? 4. अब बी में देखें 1 2 3 4 कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं? 4. सो दीज आर इक्वल सेट बिकॉज, बट देखिए मैंने पहले भी आपको बताया है कि ये जो हमारे पास ऑर्डर मैटर नहीं करता, हम सेट में नंबर्स को आगे पीछे लिख सकते हैं, लेकिन रेपिटेशन इज नॉट अलाउड इन अ सेट. ओके, यू रिमेम्बर इट कि रिपीट नहीं कर सकते. टू दो दफा नहीं आ सकता था, इसमें 2 ने एक ही दफा आना है, लेकिन 2 आगे पीछे जा सकता था. अब ये ए और बी दोनों कौन से सेट हैं भाई? इक्वल सेट हैं. अब नोट देखें, नोट दैट अगर ए बी इक्वल है, इफ एंड ओनली इफ, ये साइन इफ एंड ओनली बताता है अगर ये इक्वल है तो दे हैव द सेम एलिमेंट्स. मींस इसका मतलब है अगर ए बी के इक्वल है तो इसका मतलब है इनके अंदर जो एलिमेंट हैं वो बराबर हो सकते हैं, यानी कि ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू ए इज आल्सो ट्रू. नेक्स्ट चलें, इफ यहाँ नेक्स्ट में सेकंड पॉइंट में मैंने आपको बताया है हम इफ एंड ओनली इफ को इन स्मॉल IFF के साथ भी डिनोट कर सकते हैं. ठीक है. ओके, नेक्स्ट इक्विवेलेंट सेट कौन से हैं? देखें, इक्विवेलेंट सेट और इक्वल सेट में थोड़ा फर्क है. दो सेट इक्विवेलेंट तब होते हैं जब उसमें दे हैव द सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स. अच्छा, वहां इक्वल सेट में हमने पढ़ा कि वहां पे तादाद भी सेम हो और उनके अंदर एलिमेंट्स भी सेम हो, लेकिन जो इक्विवेलेंट सेट है वो जरूरी नहीं है कि आपके पास अंदर जो है 1 to 1 तो हो कोरस्पॉन्डिंग, यानी कि वो मैपिंग हो उनके दरमियान में. यानी कि आप ये कह दें कि अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट तो सेम हो लेकिन वैल्यूज अंदर के एलिमेंट चेंज हो सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स. अब ये देखें, सिंपल नेचुरल नंबर ले लें 1 2 3 4 5 और दूसरा एक नेचुरल नंबर लिया है और एक ये नेचुरल नंबर है, ये भी नेचुरल नंबर है लेकिन ओड नंबर्स का सेट ले लिया 1 3 5. अब हम इसके बीच में 1 to 1 कोरस्पॉन्डिंग मीन्स के मैपिंग दिखा सकते हैं. 1 1 को जा रहा है, 2 3 को जा रहा है, 3 5 पे, 4 7 पे, 5 9 पे. यस, सो हम इनको सेम 1 to 1 कोरस्पॉन्डेंस इसमें दिखा सकते हैं. तो ये इक्विवेलेंट सेट है. Thus set n and o, set of natural number and set of odd numbers are equivalent. But notice that they are not equal. Why? कि इसमें इक्विवेलेंट जरूर है लेकिन इनके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट सेम नहीं है. नेक्स्ट में देखें, मैंने फिर रिमेम्बर दैट 2 इक्वल सेट्स आर नेसेसरी इक्वल.
कि दो इक्वल सेट के लिए जरूरी है कि वो इक्विवेलेंट हों, लेकिन जो हम इसको कैसे कन्वर्स में हम ये बात प्रूव नहीं कर सकते, यानी कि हम ये नहीं कह सकते कि जो इक्विवेलेंट सेट है, इक्वल सेट के लिए तो जरूरी है वो इक्विवेलेंट भी जरूर होंगे, जाहिर है 1 to 1 कोरस्पोंडिंग दिखा सकते हैं, लेकिन अगर दो सेट इक्विवेलेंट हैं तो जरूरी नहीं वो इक्वल भी हों। देखें आपके सामने ये इक्विवेलेंट तो है लेकिन इक्वल नहीं है। सो हम इनके दरमियान की मैपिंग को इस साइन के साथ डिनोट करते हैं। ये साइन सिंबल मैंने पहले बताया है, हम जब इस सिंबल को नेचुरल नंबर और ऑड नंबर के दरमियान डिफाइन कर सकते हैं। These are also called odd number. These are also called the natural numbers. ठीक है, नेक्स्ट आ जाए। नेक्स्ट आ जाए मेंबरशिप क्या है जी। इस फाइन को मैं पहले बता चुकी हूँ। द फॉलोइंग नोटेशंस इज यूज्ड टू शो सेट मेंबरशिप। जी, हमें ये नोटेशन यूज करते हैं मैथमेटिक्स में। हम दिखाना चाहते हैं कि ये जो एलिमेंट है बेसिकली इस सेट से बिलोंग करता है। फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि आपकी स्टूडेंट्स बीएस इंग्लिश सेकंड सेमेस्टर से ताल्लुक है आपका, ठीक है। इसी तरीके से बीएस फर्स्ट सेमेस्टर इंग्लिश से ताल्लुक है आपका, बीएस थर्ड सेमेस्टर से ताल्लुक है आप लोगों का, ठीक है। हम मेंशन कर देते हैं कि स्टूडेंट्स हमने लेने हैं, फॉर एग्जांपल उनका ताल्लुक किससे हो, तो बेसिकली ये बिलोंग साइन किसी ताल्लुक को शो करता है। और ये डज नॉट, इसका मतलब है एक्स इज नॉट अ मेंबर ऑफ द सेट है, यानी कि ये एलिमेंट, ये रोल नंबर इस क्लास से ताल्लुक रखता है, लेकिन ये जो रोल नंबर है इस क्लास से ताल्लुक नहीं रखता, फॉर एग्जांपल के तौर पे। सो बिलोंग मीन्स मेंबर ऑफ और बिलोंग्स टू, ठीक है। जबकि ये क्या कहता है कि ताल्लुक ना रखने को शो करता है। द की रिलेशन बिटवीन सेट्स इज मेंबरशिप, ओके। फॉर एग्जांपल के तौर पे एक सेट हमने ले लिया है आपके पास, वो बी है, कैपिटल बी है, ठीक है। तो हम कहते हैं कि अगर स्मॉल एलिमेंट को शो कर दिया, कोई भी वैल्यू हो सकती है उसकी सेट की, तो हम कहते हैं बी से बिलोंग करता है। तो सी जो है अगला कोई और एलिमेंट होगा वो इससे बिलोंग नहीं करता। फॉर एग्जांपल के तौर पे आपको एक एग्जांपल दिया है, ये पहले 4 नेचुरल नंबर ले लिए हैं, ठीक है, एक सेट ए लिया है। अब देखें अगली 2 एग्जांपल ली हुई है, दूसरे में मैंने कलर्स के नेम ले लिए, ब्लू, व्हाइट और रेड। कितने नंबर ऑफ एलिमेंट है? 3 नंबर ऑफ एलिमेंट है। इसमें सेट ए बी में 3 नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं और सेट ए में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट है भाई? 4 नंबर ऑफ एलिमेंट्स, ओके। अब ऊपर जो डिफाइन किए हैं, डिफाइंड वर्ब 4 बिलोंग कर रहा है ए को, ठीक हो गया। लेकिन आप देखें 9 ए को बिलोंग नहीं कर रहा। क्यों नहीं कर रहा भाई? इसलिए नहीं कर रहा कि 9 इस सेट ए में मौजूद ही नहीं है। इसी तरीके से मैं आगे कह सकती हूँ ग्रीन कलर इज नॉट अ मेंबर ऑफ बी सेट, ओके। सो आप इसी तरीके से इसको समझ सकते हैं। नेक्स्ट आ जाए मेंबरशिप रिलेशनशिप। अब मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि हमारे पास सबसेट में किस तरीके से मेंबरशिप रिलेशनशिप बनती है। फॉर एग्जांपल कि एक सेट ए है, इफ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए इज एन एलिमेंट ऑफ सेट बी, यानी कि सेट ए का हर एलिमेंट, जितने भी एलिमेंट गिवन है वो सेट बी में अगर मौजूद हैं, तो मैं कह दूंगी सेट ए इज अ सबसेट ऑफ सेट बी। हम इसे सिंबॉलिकली कैसे लिखते हैं? ए इज अ सबसेट ऑफ बी, ठीक है। इन सच केस, in otherwise we also say that, देखो in such a case we say B is a superset of A, ठीक है, क्योंकि B बड़ा सेट है, इसे कह देंगे सुपर सेट ऑफ A। हम इसको, इस नोटेशन को A is a subset of B, B is a superset of A भी कह सकते हैं, ठीक हो गया। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे ये देखें, ये मैंने सेट डिफाइन कर दिया आपके पास, ठीक है। B बड़ा है और A छोटा है। आगे इसको एक एक्सप्लेन करने के लिए मैंने आपको बताने के लिए एक सेट ले एक एलिमेंट लिया है, उसका ताल्लुक है ए से, और एक एलिमेंट ले लिया उसका ताल्लुक है बी से, ठीक है। तो इसका मतलब है ऑल मेंबर्स ऑफ ए आर आल्सो मेंबर ऑफ बी।
अब जो ए के मेंबर्स हैं, जो मैंने आपकी फॉर एग्जांपल कोई रोल नंबर ले रही हूँ आपकी क्लास से, ठीक है, वो रोल नंबर अगर आपकी क्लास ए से डिनोट करता है तो वो आपकी क्लास बी से भी डिनोट करेगा। ठीक हो गया। फॉर एग्जांपल के तौर पे एक एग्जांपल लिया है, फॉर एग्जांपल 1 2 3 20, 1 से लेके 20 नंबर है। यहाँ पे आप कोई भी एग्जांपल ले सकते हैं बच्चे। ओके, अब यहाँ पे बी एग्जांपल ली है, पहले 20s मैंने लेनी है, अब मैंने सेट ऑफ इवन नंबर्स लेनी है। यू नोटिस डैट अगर मैं ओड नंबर भी ले लेती फिर भी बात ट्रू होती। 1 3 5 7 भी 20 में थे ना, तो ये देखें अब ए सेट के वैल्यूज 2 4 6 एंड 7 to 20 कहाँ लाई कर रहा है, बी में है जी है। देखें 2 भी इसमें मौजूद है, 3 4 भी आएगा, 6 भी आएगा एंड 7 to 20 भी आ जाएगा। इट्स मीन ए जो है कंप्लीटली बी में लाई करता है। ये बड़ा सेट है बी, छोटा ए। ये सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स है 1 से लेके 20 तक, और ये सेट ऑफ इवन नंबर्स है। ठीक हो गया। नोटिस डैट इसमें ए इज अ सबसेट ऑफ बी, या हम कह सकते हैं बी इज अ सुपर सेट ऑफ ए। नेक्स्ट टाइप्स ऑफ सबसेट। इसकी टाइप्स कितनी हो सकती हैं क्लास? इनकी 2 टाइप्स हो सकती हैं। एक है प्रॉपर सबसेट, दूसरी है इम्प्रॉपर सबसेट। अच्छा, अभी आपने सबसेट समझा, ठीक है। सबसेट को हम डिनोट कर रहे हैं, यहाँ इक्वल साइन भी आ जाता है, बट प्रॉपर साइन को हम इस तरीके से सिंबॉलिकली डिनोट करेंगे। ठीक है। अब देखें सेट, मैंने एक एग्जांपल लिया है, द सेट ऑफ ऑल मेन इन इज प्रॉपर सबसेट ऑफ द सेट ऑफ ऑल पीपल। सारे पीपल में से आप प्रॉपर सबसेट बनाना चाहें तो ऑल मेन निकाल सकते हैं। ठीक है। इसी तरीके से आपकी क्लास में से भी देख लें, अगर आप मेल्स और फीमेल्स का सेपरेट कर सकते हैं। फीमेल इज अ सबसेट ऑफ ऑल योर क्लास। ओके, सिमिलरली फॉर एग्जांपल अनदर एग्जांपल, ए आपके पास 1 और 3 है और बी 1 2 3 4 है। यू नोटिस डैट 1 और 3 बी के में मौजूद है ना। ए इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। क्यों भाई? 1 3 पूरे का पूरा इसमें मौजूद है, इसको प्रॉपर कह देंगे। अच्छा, इम्प्रॉपर सबसेट में नोट करेंगे कि हमारे पास ए इज इक्वल टू बी जो आएगा ना, जो बराबर से, अभी हमने इक्वल सेट पढ़े थे ना, सबसेट पढ़े हैं और इक्वल सेट पढ़े हैं। इक्वल सेट क्या पढ़े थे कि हमने 1 2 3 4 कोई से सेट है, 2 सेट है, वो इक्वल होते हैं। ठीक है। अब हमारे पास जो इम्प्रॉपर सबसेट भी वही बनेंगे। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे देखें, आपके पास ए दिया, ये एग्जाम्पल बी भी ली, ठीक है। आप कह देते हैं ए इज अ सबसेट ऑफ बी। यस, इट इज आल्सो ट्रू। क्यों भाई? हर सेट अपना सबसेट होता है। ये मैं आगे ये यहाँ मैंने लिखा हुआ, मैं आपको समझाती हूँ। हर सेट अपना सबसेट होता है, ठीक है। अब ये सेट अपने सेट में मौजूद है, ठीक है। ये इक्वल भी हो सकता है, ये उसके सबसेट में भी है। सो ए इज अ सबसेट ऑफ बी, और बेसिकली हम ये कह देंगे नोटिस दैट ईच ए एंड बी इज इम्प्रॉपर सबसेट ऑफ द अदर बिकॉज ए इज इक्वल टू बी। यानी कि आप कह सकते हैं दोनों एक दूसरे के इम्प्रॉपर में मौजूद है। आगे आपके पास, यानी कि आपके पास ये एम्प्टी सेट, अब यहाँ नोट लिखा है मैंने, देखें, नोट दैट द एम्प्टी सेट इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट। कि हर एम्प्टी सेट, ये भी नोट हमेशा याद रखिएगा कि सबसेट्स में कि हर एम्प्टी सेट और जो सेट खुद है वो अपना सबसेट होता है। ठीक है। नेक्स्ट नोट में देखें, बट ऑब्वियस बट यूजफुल आइडेंटिटी, ठीक है, कि 2 डिफरेंट सेट्स आर इक्वल which can often be used to show that 2 different sets are equal. फॉर एग्जाम्पल अगर ए बी इक्वल है तो या क्या होगा भाई, ए बी में कंटेन करेगा या बी ए में कंटेन करेगा। अच्छा चले, मैंने इसको एक्सप्लेन करने के लिए एक अनदर एग्जाम्पल ली हुई है। देखिए, एक एग्जाम्पल है जी, ए एलिमेंट्स, ए में नंबर ऑफ एलिमेंट्स है ए बी सी, और बी में नंबर ऑफ एलिमेंट्स है सी ए और बी, और एक और सेट लिया हुआ है सी, उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कौन से हैं भाई, ए बी सी डी। देन क्लियरली देखें, हाँ जी भाई, ए में कौन से हैं भाई, ए बी सी, और सी में क्या है भाई, ए बी सी डी। तो ए सेट सी में कंटेन कर गया, सो क्या ये पेपर प्रॉपर बन जाएगा ना? यस, ओके।
अब नेक्स्ट देखें, बी है CAB। जी आप मेरे साथ साथ करेंगे तो आपको समझ आएगी। रजिस्टर पे पेंसिल लेके, पेन लेके बैठे हैं हाथों में, ठीक है। अब देखें बी सेट कौन सा है भाई, CAB। बी इज कंटेन इन C, ABCD। क्योंकि मैथमेटिक्स को विदाउट सोल्व करने के नहीं समझ सकते, प्लीज आप साथ साथ इसको सोल्व भी करें। बट आप ये भी नोट करें कि A और B बराबर है ना भाई। ये ABC लिया हुआ है A में, तो B में क्या है भाई, CAB। सो दीज आर इक्वल सेट्स। सो A B के इक्वल है या B A के इक्वल आप कह सकते हैं। अब जी यहाँ पे प्रॉपर और इम्प्रॉपर कौन से बन गए भाई, अब ये भी बताएं मुझे। अभी आपको मैंने समझाया है, ठीक है। ये देखें A is a proper subset of C, ठीक है। Notice that each of A and B is an improper। जी A और B improper हो गए। अब आपको समझ आ गई होगी इम्प्रॉपर सेट कौन से हैं। इम्प्रॉपर सेट ऐसे हैं जो आपस में बराबर होंगे, वो प्रॉपर इम्प्रॉपर में चले जाएंगे, और जो कंटेंट करेंगे वो प्रॉपर होंगे, और जो इक्वल होंगे वो इम्प्रॉपर बन जाएंगे। अब यहाँ पे A and B is an improper subset of the other because A is equal to B, जबकि ये प्रॉपर सेट है, ये भी प्रॉपर सेट है। नेक्स्ट आ जाए। अच्छा जी, अब मैं कार्डिनैलिटी आपको डिफाइन करने जा रही हूँ। ये बेसिकली क्लास, ये नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो होते हैं ना आपके पास, बेसिकली ऑर्डर को शो करता है ना। ये नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ एस क्या है, यानी कि एस इज द सम नोटेशन हेयर, सम सेट की नोटेशन है। आप ABCD XYZ कुछ भी ले सकते हैं ना। तो आपके पास ये एस ले लिया है, द नंबर ऑफ सेट है, ठीक है। आप इसको डिफाइन कर सकते हैं कार्डिनैलिटी को, इसको डिनोट मोड वैल्यू से किया जाता है। बेसिकली ये बताता है कि कितने नंबर ऑफ एलिमेंट हैं इस सेट में। फॉर एग्जांपल के तौर पे आपके पास B सेट लिया हुआ है, इसमें कलर्स नेम है ब्लू, व्हाइट और रेड। जी काउंट करें भाई कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, 1 2 3। 100 नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, 3। सो इसकी कार्डिनैलिटी 3 हो गई, ठीक है। ओके आगे, देर इज अ यूनिक सेट विद नो मेंबर्स एंड 0 कार्डिनैलिटी विच इज कॉल्ड द एम्प्टी सेट। नोटिस करें कि एम्प्टी सेट, इसको डिनोट करते हैं एम्प्टी सेट। खाली सेट की कार्डिनैलिटी नहीं होती। इसी तरीके से फॉर 3-sided स्क्वायर हैज 0 मेंबर्स एंड दस इज एम्प्टी सेट। ओके नेक्स्ट है भी, इसको हम ट्रिवियल भी कहते हैं, एम्प्टी सेट को हम ट्रिवियल भी कहते हैं। लाइक द नंबर 0, जैसे हम मैथमेटिक्स में कोई 0 कंसीडर कर रहे हैं तो एम्प्टी सेट को ट्रिवियल सेट, थ्रो इट मे सीम ट्रिवियल द एम्प्टी सेट। ओके नेक्स्ट चले, इट्स द मेन रिजल्ट इन फंडामेंटल ऑफ सेट थ्योरी। नेक्स्ट आ जाए, पावर सेट क्या है। पावर सेट बेसिकली क्या कहता है कि आपके पास कोई सेट गिवन है फॉर एग्जांपल, तो आप उसके कितने सबसेट्स बना सकते हैं क्लास, ठीक है। अभी हमने सबसेट को समझा है, हमने ये भी समझ लिया है कि हर सेट अपना सबसेट होता है और एम्प्टी सेट भी उसके अंदर मौजूद होता है। हर सेट में खुद एक अपना हर सेट अपना सबसेट भी होता है और एम्प्टी सेट उसके अंदर मौजूद होता है। जी अब पावर सेट क्या है भाई, द पावर सेट S of a set S is the set of all subsets of S। क्या है भाई, ऐसा सेट S को मैं पावर सेट कह सकती हूँ कि वो इंक्लूडिंग S खुद वो मौजूद हो इसमें, और उसमें एम्प्टी सेट भी मौजूद हो, ठीक हो गया। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे आपके पास पावर सेट ऑफ सेट B, अब B है 1 2 3 इज, अब इसके जी सबसेट बनाए, कितने बन सकते हैं भाई, देखें इसको डिनोट करते हैं P ऑफ B से, बेसिकली पावर P ऑफ B से। अब देखें एक तो ये पूरे का पूरा खुद आ गया, फिर मैंने क्या किया 1 को 2 के साथ, 1 को 3 के साथ, फिर 2 को 3 के साथ सेट बना सकती हूँ, ठीक है रिलेशन। फिर क्या कह सकती हूँ, 1 को मैं सेपरेट सेट भी दे सकती हूँ, 2 को भी दे सकती हूँ, सिंगलटन सेट अभी हमने पढ़े हैं,
1 इज सिंगलटन सेट, 2 इज सिंगलटन सेट, 3 इज सिंगलटन सेट। पहले मैंने 3 में कॉम्बिनेशन में लिखा, फिर 2 में लिखा, फिर 1 में लिखा और एट द एंड मेरे पास एम्प्टी सेट बच गया। ठीक है, सो द पावर सेट ऑफ एस रिटन एज पी ऑफ एस। हम किसी भी पावर सेट को पी ऑफ एस में डिनोट कर सकते हैं। सो मेरे पास ये बी था और मैं इसको पावर सेट ऑफ बी में डिनोट कर रही हूँ। ठीक है, द पावर सेट ऑफ अ फाइनाइट सेट विद 2n एलिमेंट्स। आप ये बात याद रखिएगा कि हमारे पास इसकी क्या पावर सेट निकालने की एक फॉर्मुलेशन है। बेसिकली दिस इज 2n element has element. This relationship is one of the reason for the terminology power set. यानी कि मेरे पास 2 की पावर ले लूंगी। ठीक है, सबसे आसान होता है जब भी पावर सेट हमने निकालने हैं, हम क्या करते हैं कि जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं 2 के ऊपर मैं उतने नंबर ऑफ एलिमेंट्स रख देती हूँ, तो मेरे पास उतने पावर सेट बन जाते हैं फॉर गिवन सेट के। फॉर एग्जाम्पल इस एग्जाम्पल में 1 2 3 थे, 3 नंबर ऑफ एलिमेंट्स थे ना। ठीक है, हमने इसके पावर सेट बनाए, कितने बने हैं अभी देखें आपके पास 2 की पावर 3, कितने नंबर ऑफ एलिमेंट है? 3 नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं। 2 के ऊपर पावर ले ली 3, 2 टू द 4, 4 टू द 8, 2 को 3 दफा मल्टीप्लाई करें, 2 टू द 4, 4 टू द 8, तो हमारे पास 8 एलिमेंट्स आ जाते हैं। देखें अब ये जो है काउंट कर लें, आपके पास ये आपके पास 1 2 3 4 5 6 7 and 8. These are the power set of given set B. Okay. Next example. जी, power set of हमें अभी बताया the power set of S is noted by P of S is the set containing all the possible subset of S. I again recall it. Okay. Power set क्या है? ऐसे सेट हैं उनको P of S से डिनोट किया जाता है और वो containing क्या करते हैं? all possible subset of S. फिर मैंने एक अनदर एग्जांपल लिया है। इस एग्जांपल में फॉर एग्जांपल ए, उसके नंबर ऑफ एलिमेंट ए और बी दे दिए। ठीक है, तो पावर सेट ऑफ ए क्या बनेगा? अब देखें खाली सेट, मैंने वहां पे थोड़ा सा चेंज दिया, यहाँ पे सेट को लिखने का नोटेशन चेंज दिया। मैंने दिखाना ये चाहा आपको कि एम्प्टी सेट को हम स्टार्ट में लिख लें या एंड में लिख लें, कोई फर्क नहीं पड़ता। यू नोटिस दैट नंबर ऑफ एलिमेंट्स हम सेट में आगे पीछे लिख सकते हैं। ओके, यहाँ से मैंने स्टार्ट किया, पहले खाली सेट ले लिया, फिर मैंने सिंगलटन सेट लिए, ए सिंगलटन है, बी सिंगलटन है और ए और बी हमने कंबाइन। देखो हर सेट अपना सबसेट है, एक तो ए भी आ गया और एक एम्प्टी सेट। देखो हर पावर सेट में एम्प्टी सेट और ए भी तो जरूर आना है, एक सेट वो खुद और दूसरा एम्प्टी, और बाकी क्या जो रिमेनिंग एलिमेंट है उसको आपने सिंगलटन में ए और बी में लिख दिए। नोट दैट द सेट ए बी कंटेन्स 2 एलिमेंट्स। हाँ जी भाई, इसमें देखें काउंट करें कितने एलिमेंट है भाई, 1 एंड 2 एंड द पावर सेट शोड आपको क्या शो करता है? अबव कंटेन्स 2 की पावर 2, कितने नंबर ऑफ एलिमेंट आ गए? 2 टू द 4 एलिमेंट्स। अब आपके पास कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ पावर सेट हो गए? 1 2 3 4। जी, फिर मैं दोबारा रिकॉल करवा रही हूँ, द एम्प्टी सेट इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट, एवरी सेट इज इट्स ओन सबसेट। यानी कि ये पावर सेट में ये एम्प्टी सेट है और ये खुद सबसेट खुद मौजूद है, सेट खुद मौजूद आएगा। ठीक है, ये यही बात बता रहा है। नेक्स्ट क्या है? अब मैंने आपको ये एक्सरसाइजेज दी हुई हैं कुछ। ठीक है क्लास, ये पहली एक्सरसाइज है, इसमें आपने राइट द फॉलोइंग सेट्स इन सेट बिल्डर नोटेशन में लिखना है। सेट बिल्डर नोटेशन में लिखें आप। वो नोटेशन वो थी जिसमें हमने कोई सा एलिमेंट लिया था एक्स सच डेट, एक्स का ताल्लुक क्या है? एक्स पहला क्वेश्चन क्या आता है जी? ये सेट ऑफ नेचुरल नंबर है, कहाँ तक जा रहे हैं? 1000 तक। ठीक हो गया, तो आप क्या कहेंगे? दीज आर द एक्स सच डेट एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड एक्स इज लेस देन इक्वल टू 1000। जी, ये कौन सा सेट है? सेट ऑफ होल नंबर्स। ओके, अब आई थिंक सो आप बहुत आसानी से सेट बिल्डर नोटेशन में अब इसको लिखना जान गए हैं। इंशाल्लाह आप लिख लेंगे। बस पहले तो आपने क्या करना है, सेट को याद करना है। सारे जो मैंने आपको पर्टिकुलर सेट डिफाइन किए हैं ये आपके पास स्लाइड में बताए हुए हैं, सम पर्टिकुलर सेट्स किए हैं। ठीक हो गया। जब ये सेट्स
आप डिफाइन खास तरह के ये सेट हैं, ये हमने पहले इनको याद कर लेना है। फिर जब आप इसको याद कर लेंगे तो फिर यहाँ पे आके आप इस एक्सरसाइज को करने के काबिल हो जाएंगे। ठीक है, इस एक्सरसाइज में आपके पास सेट बिल्डर नोटेशन गिवन है। ये जो आगे वाली जो वर्ड्स एग्जांपल मैंने इसलिए डाली कि आपको सेट बिल्डर नोटेशन में मैंने इस एग्जांपल को भी लिया हुआ है। मैंने सेट ऑफ वर्ड्स अल्फाबेट्स लिए थे। ठीक है, आप उसको सेट बिल्डर नोटेशन में इस तरीके से करिएगा। अगले में एक्सरसाइज में मैं आपको कह रही हूँ कि फाइनाइट बताएं भाई, फाइनाइट सेट और इनफाइनाइट सेट कौन से हैं। ठीक है, यहाँ इनफाइनाइट, ठीक है, यहाँ फाइनाइट है एंड विच ऑफ दिस इनफाइनाइट। फाइनाइट और इनफाइनाइट कौन से हैं सेट भाई? ये द सेट ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ योर क्लास। जी फाइनाइट है कि इनफाइनाइट है? जी फाइनाइट है। इसी तरीके से आप सारे देखिएगा। अच्छा, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, देखो सेट ऑफ नेचुरल नंबर ना होल नंबर्स होते हैं। ठीक है, सेट ऑफ रैशनल नंबर, अब सेट ऑफ नेचुरल रैशनल नंबर हमने पढ़े ऐसे नंबर्स होते हैं जो फ्रैक्शन में लिखे जा सकें। ठीक हो गया। तो रैशनल नंबर्स जो क्लास रैशनल और रियल नंबर्स है ना, वो डेसिमल पॉइंट्स है। बेसिकली डेसिमल पॉइंट्स हमेशा इनफाइनाइट होते हैं, याद रखिएगा। रैशनल नंबर्स जहाँ पे जिक्र होगा, जहाँ रियल नंबर्स का जिक्र होगा ना, ये आगे नंबर सिस्टम का आपका टॉपिक आएगा। बहुत डिटेल में हम इन नंबर्स को लिख के हर चीज पढ़ेंगे। ठीक है, अभी ये सेट्स में है, अभी आप ये ज़हन में रख लें। ऐसे ये नंबर्स हैं कि रैशनल नंबर्स, रियल नंबर्स जो हैं ऐसे नंबर्स हैं कि जिसमें डेसिमल पॉइंट्स होते हैं और डेसिमल पॉइंट्स को हम काउंट नहीं कर सकते। 0 और 1 के दरमियान रियल नंबर्स के इनफाइनाइट मैनी नंबर, ये 5th क्वेश्चन है, सेट ऑफ रियल नंबर्स के बारे में बात कर रही हूँ। तो सेट ऑफ रियल नंबर्स बेसिकली हमें पास, आपको याद होगा, हमने रैशनल और इरेशनल नंबर को जब कंबाइन करते थे तो सेट ऑफ रियल नंबर्स बनते हैं। ठीक है, तो 0 और 1 के दरमियान इतने नंबर पड़े हुए कि हमने काउंट नहीं कर सकते। जी समझ आ रही है? डेसिमल पॉइंट्स होते हैं ये। ओके, तो हम इनको इनफाइनाइट सेट कह देंगे। जबकि नेचुरल नंबर्स के दरमियान हमने काउंट कर सकते हैं। ओके, होल नंबर्स लीव्स इन ऑफ ट्री इन पाकिस्तान की आप ट्राई कीजिए, फिर नेक्स्ट क्लास में मुझे बताइएगा कितने क्वेश्चन आपसे सॉल्व हुए हैं, या आप क्वेश्चन कर लीजिएगा। राइट टू प्रॉपर सबसेट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। आपने क्या करना है भाई, इनके 2 प्रॉपर सबसेट बनाने हैं। प्रॉपर सबसेट अभी सीखे थे, जो वो सबसेट जो इसमें कंटेन करेंगे। फॉर एग्जांपल एक सिंगलटन सेट ले लेंगे आप, या 2 AB सेट भी ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल पहली एग्जांपल में देखें ABCD है ना, तो आपने क्या करना है, 2 प्रॉपर सबसेट बनाने हैं। क्वेश्चन 4 क्या कहता है भाई, आपने स्टेटमेंट बतानी है ये ट्रू है कि नहीं है। ठीक हो गया, जस्ट ट्रू और फॉल्स बताने हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में आपने इसमें जस्ट नंबर ऑफ एलिमेंट्स बताने हैं आपने, कि हाउ मैनी नंबर ऑफ एलिमेंट्स। देखे काउंट करेंगे, कोई नहीं है। ठीक है, 2 की पावर 0 तो 1 आ जाएगा। ओके, 0 1 कितने नंबर वाले एलिमेंट है? 2 2 2 2 2 की पावर 2 4। इसी तरीके से आप बस नंबर ऑफ एलिमेंट्स बता देंगे। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है कि आपने यहाँ पावर सेट बनाने हैं। 1 2 3 एग्जांपल्स मैंने दिए हैं, या आपने क्या करने हैं, इनके पावर सेट बनाने हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है भाई, इक्विवेलेंट सेट बताने हैं कि कौन से सेट इन दोनों में से इक्विवेलेंट है, कौन से इक्वल है। ठीक हो गया, ये आपके मैंने एक्सरसाइजेस चूज किए हैं क्लास, ये आप करेंगे। नेक्स्ट वीक मुझसे फिर शेयर कीजिएगा जो जो आपसे क्वेश्चन नहीं होगा। जी हम समरी पढ़ लेते हैं कि हमने क्या क्या किया। हमने पहले बेसिक डेफिनेशन पढ़ी सेट की। सेट क्या होता है? सेट इज द वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, कि हम उनको डिफाइन कर सकते हैं, फिर हम उसे कर्ली ब्रेसेस में लिखते हैं तो वो सेट बन जाता है। फिर हमने क्या कोई खास तरह की सेकंड में, फर्स्ट में हमने बेसिक डेफिनेशन पढ़ ली, सेकंड में हमने क्या पढ़ा कि खास तरह के सेट थे वो कौन कौन से थे। फॉर एग्जांपल सेट ऑफ नेचुरल नंबर, सेट ऑफ रियल नंबर, सेट ऑफ रैशनल नंबर, इरेशनल नंबर्स, इवन नंबर्स एंड ऑड नंबर्स।
फिर हमने आगे क्या सीखा, वेज ऑफ डिस्क्राइबिंग सेट, के हम सेट को कितने तरीकों से लिख सकते हैं। ठीक हो गया। उसमें हमने डिस्क्रिप्टिव, टेबुलर और सेट बिल्डर नोटेशन को समझे। फिर हमने देखा टाइप्स ऑफ, कोई ख़ास किस्म के सेट्स होते हैं, उनको टाइप्स ऑफ सेट पे हमने पढ़ा। एम्प्टी सेट क्या है, यूनिवर्सल सेट क्या है, इक्वल सेट, इक्विवेलेंट सेट, इनफाइनाइट सेट, फाइनाइट सेट। फिर मैंने मेंबरशिप में बिलोंग साइन को शो किया कि मैंने कहा कि मेंबरशिप हम यूज़ करते हैं कि किसी बिलोंग साइन को शो करते हैं ताल्लुक़ रखने को। फिर नेक्स्ट सबसेट है। सबसेट में मैंने डिफाइन किए कि हम हर सेट और एम्प्टी सेट सबसेट होते हैं। फिर हमने कहा कि सबसेट वो होता है जिसमें पूरे की पूरी वैल्यू एक दूसरी में कंटेन कर जाए तो हम उसे सबसेट कह देते हैं। फिर नेक्स्ट हमने पढ़ा टाइप्स ऑफ सेट कितने हैं सबसेट में। अब हमने सबसेट तो समझ लिए कि हम किसी भी सेट के सबसेट कैसे बनाते हैं। फिर हम कहते हैं कि टाइप्स ऑफ सबसेट कैसे होते हैं। टाइप्स ऑफ सबसेट में हमने देखा कि प्रॉपर इम्प्रॉपर टाइप्स ऑफ सेट्स हैं। ठीक है, प्रॉपर कौन से हैं, जो फुली कंटेन कर जाते हैं। इम्प्रॉपर वो जो इक्वल हो जाते हैं, जो सेट के इक्वल होता है वो इम्प्रॉपर बन जाता है। फिर नेक्स्ट हमने क्या देखा, कार्डिनलिटी, यानी कि नंबर ऑफ पावर्स, यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ सेट। हाउ मेनी नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सेट, जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे वो उसकी कार्डिनलिटी कहलाएगी। फिर हमने नेक्स्ट सीखा कि पावर सेट क्या है। ठीक है, फिर उससे हमने उसके रेलिवेंट एग्जांपल्स की। ओके, थैंक यू क्लास एंड अल्लाह हाफिज।